राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए एडवांस ब्लाउज क्लास लेकर आई हूँ फ्रेंड। तो आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी ट्यूब ब्लाउज। तो वो हम आपको किस तरह और किस मेथड से सिखाएंगे सब कुछ आपको बताएंगे। बट इससे पहले मैं आपको मेजरमेंट मतलब जो जो हमारा मेजरमेंट यूज़ होगा हमारे इस ब्लाउज को बनाने में वो सब कुछ आपको सिखाएंगे। साथ के साथ इसमें फॉर्मूले दो अलग अलग तरीके, अभी तक जितने भी फॉर्मूले हमने आपको सिखाए हैं या चार्ट जो भी मेंशन किया आपको वो हमने सब ब्लाउज में किया है, पर ये ब्लाउज हमारा थोड़ा सा अलग है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो मैं आपको अलग से दिखा दूंगी फ्रेंड, इसी वीडियो में दिखाऊंगी और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि वो बहुत यूज़फुल है। दूसरी बात, हमारा जो मेज़र है शोल्डर वाला वो इसमें इंक्लूड होगा। तो इस तरह हमें शोल्डर का जो राउंड है हमारा, ये हमें इसका भी मेज़र लेना है क्योंकि इस वाले ब्लाउज में यानी कि हम यही ब्लाउज आप लोग को सिखाएंगे फ्रेंड। पूरा मेथड इसका हम आपको सिखाएंगे। तो ये हमारा ट्यूब ब्लाउज है और बैक पार्ट की भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। बैक पार्ट पे हमने हुक वगैरह दिया हुआ है और फ्रंट पार्ट हमारा कुछ इस तरह है। तो ये तो हमारा 38 साइज है। आप अपने हिसाब से साइज बनाइए, फॉर्मूला में जो जो यूज होगा आप फॉर्मूले में देखकर अपना साइज डाल सकते हैं। और फ्रेंड आप लोग उससे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट करिए क्योंकि मैं इस टाइम जितने भी ब्लाउज ला रही हूँ सब एडवांस लेकर आ रही हूँ। और अगर आपने एक बार इसको बना लिया ना, आप इसके थ्रू 2 से 3 वैरायटी के ब्लाउज और बनाना सीख जाएंगे। अभी इसमें आप नेक देखेंगे तो ये राउंड दिया है, आप इसमें वी दे सकते हैं, वी लीफ दे सकते हैं, स्वीट हार्ट नेक की भी शेप आप दे सकते हैं अगर आप देना चाहे तो। और स्टिप है जो इसकी ये हमारी 1 इंच की है, आप चाहे तो 1/2 इंच या 0.25 का भी जितना आप इसको ले सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको चार्ट पे अच्छे से बता दूंगी। बस रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप के देखिए। और ये वाला हमारा ड्राफ्टिंग और कटिंग वाला पार्ट होगा, पार्ट 1 है ये हमारा। पार्ट 2 में इसकी फुल स्टिचिंग आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं, सपोर्ट करिए, बिना स्किप किए देखिए। ट्यूब ब्लाउज बनाने के लिए फ्रेंड सबसे पहले देखना है कि हमारी जो मेज़रमेंट है हमें कौन सी मेज़रमेंट रखनी है। तो हमें फुल लेंथ चाहिए, फुल शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, फ्रंट नेक, बैक नेक, शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स। और दूसरी बात, ये हमारा पैटर्न है, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। इतनी ही मेजरमेंट हमें चाहिए। ये दोनों हमारा पैटर्न हो गया है। और आगे की जो भी हमारी ड्राफ्टिंग होगी वो मैं आपको वाइट पेपर पे ही सिखाऊंगी फ्रेंड। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये मैं जो मेंशन कर रही हूँ ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इसकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल है। तो इसको भी हम देखेंगे क्योंकि अभी तक हमने जो भी ब्लाउज बनाया उसमें ये फॉर्मूला उतना यूज़ नहीं हुआ है। ये चेस्ट लाइन निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारी लाइन है, हमने जो और भी जो ब्लाउज में है उसमें थोड़ा सा चार्ट ये वाला अलग है और ये वाला चार्ट सिर्फ हमारा ट्यूब ब्लाउज में ही यूज़ होगा, ये दोनों। और ये हमारे डार्ट देने का फॉर्मूला है, तो इसमें भी डार्ट अलग तरह से हम दे रहे हैं। उसमें हमारा 3 इंच आता है, 4 इंच तक आता है, 2.5 इंच। तो यहाँ हमारा जो लास्ट है ना वो 2.5 इंच तक हमारा वेस्ट लास्ट है और आर्म होल भी हमारा 1.25 लास्ट है। तो फ्रेंड ये दो चार्ट मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा यूज़ होगा ट्यूब ब्लाउज में। तो चलिए वाइट पेपर में पूरी ड्राफ्टिंग आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड हम अब अपना जो बैक पार्ट है उसका पैटर्न बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले ऊपर हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे फैब्रिक को बराबर करने के लिए, इस तरह। उसके बाद ये जो हमने लाइन लगाई है ना, यहीं से हम अपनी लेंथ देखेंगे। दूसरी बात फ्रेंड, यहाँ हमारा ये वाला जो साइड है ये हमारा अनफोल्ड साइड है और सामने वाला ये हमारा फोल्ड साइड है, सामने वाला अनफोल्ड साइड है। ठीक है, अनफोल्ड साइड हमारा मेजर टेप इस तरह रखना है हमें। जितना भी हमारा शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा शोल्डर 14 था, 2 से डिवाइड करने पे हमारा 7 आया है और यहाँ से 2.5 पे मार्क करना है, 1 इंच नीचे डाउन। अब इन दोनों को हम मिला भी देंगे। तो फ्रेंड आपका कोई भी साइज हो, कोई भी ब्लाउज, तो ये मैंने आपको बताया है कि इतना हमें यूज़ करना ही करना है। उसके बाद अब जो हमने ये स्ट्रेट लाइन ली है ना, यहाँ से इस तरह मेजर टेप को रखेंगे, जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें 1 प्लस करेंगे, यानी कि 16 हमें रेडी चाहिए। 17 पे मार्क कर रहे हैं इस तरह, और एक मार्क और करेंगे, इससे इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये लाइन हमारी वेस्ट लाइन हमें मिल गई है। उसके बाद फ्रेंड अब चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, ये वाला चार्ट। तो देखिए चेस्ट लाइन हमारा 38 है, तो इसमें आएगा हमारा ये वाला चेस्ट साइज। ये कितना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1/2 इंच। तो जितना भी हमारा चेस्ट है 38 डिवाइड 6
अब इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे, प्लस 0.50। तो ये देखिए 6.83। इस तरह मेजर टेप को रखना है, जहां से हमारा 1 इंच डाउन आया है 6 पॉइंट, ये हमने मार्क कर लिया। अब फ्रेंड इसको हम ऊपर से इस तरह नापेंगे और जहां भी हमारी मार्किंग हो रही है वहां एक और निशान लगाएंगे। वो निशान सिर्फ इसलिए है कि हमारी जो वेस्ट लाइन है वो इक्वल आए। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सिर्फ इसलिए लगाया जाता है हमारी ये जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो हमारी जो चेस्ट लाइन है वो भी हमें मिल गई है। अब देखिए हम जो चेंज करना है वो क्या क्या होगा, वो सब कुछ आपको बता रहे हैं। पहले तो यहाँ देख लीजिए, हमें यहाँ कोई भी लूजिंग नहीं लेना, बैक पार्ट पे कोई भी लूजिंग नहीं लेना, डायरेक्ट चेस्ट डिवाइड 4 और जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेना है प्लस 1.5। सेम वेस्ट भी हमारा वही होगा, वेस्ट डिवाइड 4 प्लस 1.5 एक्स्ट्रा मार्जिन। तो 38 हमारा चेस्ट है, डिवाइड करना है 4 से, 9.5 आया है। तो इस तरह मेजर टेप को रखना है, 9.5 पे मार्क करना है और 1.5 इंच हमारा मार्जिन होगा। 33 का फोर्थ पार्ट हमारा आएगा फ्रेंड 8.5, 8.25 पे हमने इस तरह मार्क किया है और हमारा 1 इंच का डार्ट होगा बैक साइड पर और 1.5 इंच हमारी मार्जिन होगी। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। आप चाहे तो बैक साइड डार्ट लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड, हम पहले ये हम जो 7 और ये हमने 0.25 जितना मार्क किया था ना, इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह मेजर टेप को रखना है, ये हमारा सेंटर मिल गया। अब इसको चेक करना है कि कितना आया है। कि जितना भी आया है सेम आप उतना मार्किंग कर लीजिए और वो मार्किंग करने के बाद इस तरह हमको रखना है और एक मार्क यहाँ कर लेना है। अभी जो ये वाली लाइन है ना, इसको हम सीधा कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना हमने यहाँ चेंज किया है जो, इसको प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखना। उसके बाद फ्रेंड ये जो डाउन है वहीं पे मेजर टेप को इस तरह रखना है और यहाँ से हम सेंटर ले लेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया। अब इसका भी सेंटर निकालना है, दूसरा सेंटर भी हमें मिल गया। अब फ्रेंच कॉ से हम शेप देंगे। फ्रेंच कॉ से हमने शेप दे दिया। तो फ्रेंड बैक पार्ट अभी हम यहीं पे रोक देते हैं। अब अपना फ्रंट पार्ट जो हम तैयार करने के बाद आगे का स्टेप आपको बताएंगे। तो फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हम सीधी लाइन ऊपर लगाएंगे एक। उसके बाद फ्रेंड आपको पता है शोल्डर को 2 से डिवाइड करना है, जितना भी आएगा उसको मार्क करना है। 2.5 पे हम यहाँ मार्क करेंगे, 1 इंच डाउन जाना है और फिर इन दोनों को मिला देना है। सॉरी, तो ये हो गया। ठीक है ना, अब हम मेजर टिप को इस तरह रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। तो ये जो हमने सेंटर लिया है ना, यहाँ से हम इसको नापेंगे। तो उससे पहले हमारी जो चेस्ट लाइन है उसका सेम फॉर्मूला जो हमने बैक पार्ट में लगाया था वही यहाँ भी मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारी चेस्ट लाइन हमें मिल गई, सेम वही मार्किंग है जो हमने बैक पे लगाई है। अब हमने ये जो सेंटर लिया है ना, यहाँ से नापेंगे। तो अब जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा ना, हमेशा हम इसका सेंटर जहाँ से निकालते हैं वहीं से हमें लेंथ भी लेनी होती है। सबसे पहले इस तरह मेजर टेप को रखेंगे, शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10.5 है, हाफ इंच और हम प्लस करेंगे। हाफ इंच सभी साइज में करना है और 16 हमारा रेडी चाहिए, तो 17 पे हम मार्क करेंगे इस तरह। तो ये हमारी जो चेस्ट लाइन है वो भी हमें मिल गई है और ये वाला जो पॉइंट आया है ये हमारा अपेक्स पॉइंट है। अब देखिए हमने इसका सेंटर लिया है, सेंटर लेने के बाद ये कितना आया है फ्रेंड, 5 पूरा होने में 2 लाइन कम। ये देखिए यहाँ पर रखेंगे
सेम यहाँ भी हम वही मार्किंग करनी है। अब इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, सीधा करने के बाद अब हमें क्या करना है, मेजर टेप को इस तरह रखना है और इसका सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से इसका भी सेंटर निकालने के बाद फ्रेंड हमें यहाँ लूजिंग ऐड करना है 1.5, 1.5 इंच, यानी कि जितना भी हमारा चेस्ट है उसमें प्लस करना है 1.5। उसके बाद हमें जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस करना है वो करना है। तो ये हम सिर्फ चेस्ट में ही ऐड कर रहे हैं। 38 हमारा चेस्ट है, इसमें हमें प्लस करना है 1.50, 39.5। अब 39.5 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड 4, 9.875, 9.875 ये हमने मार्किंग कर दी है। 1.5 हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आर्म होल से हम शेप दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ये हमारा अपेक्स पॉइंट आया था। अब अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है, 8 है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 4 आ जाएगा। ठीक है, जितना भी हमारा ये आया उसमें से ½ इंच माइनस करेंगे तो यहाँ मार्क करना है 3.5। अब देखिए, अभी ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वेस्ट डार्ट के लिए। तो देखिए ये वेस्ट टक है, तो यहाँ हमारा साइज 38 प्लस है, तो यानी कि हमारा जो टक्स आएगा वो 2.5 इंच का आएगा। यहाँ पर हम 2.5 इंच का टक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए पहले हम अपना वेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं। 33/4, 8.25 पे पहले मार्क करेंगे। 8.25 पे पहले मार्क हो गया। 2.5 इंच हम टक्स के लिए, ये भी मार्क हो गया। उसके बाद 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, ये भी टक्स हो गया। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हमें क्या करना है फ्रेंड, ये वाला जो हमारा टक्स वाला पॉइंट था ना, इसको हम अपेक्स से मिला देंगे और इधर से भी हम अपेक्स को मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद इस तरह सेंटर पे रखना है और यहाँ से हम इसको हाफ करेंगे। सेंटर मिल गया। अब इसका भी सेंटर निकालना है। इस सेंटर का जो हमारा गैप होगा वो हमारा ½ इंच जितना होगा, यानी कि यहाँ 0.25 हमारा ये वाला होगा। और जो यहाँ वाला जो सेंटर निकलेगा, वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, पर आप उसको निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। मैं तरीका बता दे रही हूँ इस तरह। तो इसको अब किस तरह मिलाएंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर यहाँ से मिलाया है। उसके बाद फ्रेंच को इस तरह रखना है। तो ये प्रॉपर हमारी जो शेप है ना वो इस तरह आएगी। तो फ्रेंड कहीं से भी पॉइंट नहीं बनने देना। अब देखिए जो हमारी लेंथ है वो भी तो हमें चेक करनी है, तो वो हम किस तरह चेक करते हैं वो देखेंगे। तो पहले इसको रखना मेजर टेप कोई 6 इंच पे है। ठीक है, तो ये भी हमारा 6 इंच ही आना चाहिए। तो इसको प्रॉपर जैसे राउंड है ना, उसी राउंड में हम इसकी नाप लेंगे। तो ये नाप यहाँ आया है। तो ये जितना भी आया है हमारा, ये देखिए आप 3 लाइन है, तो यहाँ जितनी भी 3 लाइन आई है ना, तो आप 6 लाइन ले सकते हैं। यहाँ उसका डबल होता है 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से फ्रेंड सभी साइज को ½ इंच ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे जो भी हमारा माइनस होना है उसको माइनस कर देंगे।
हो गया। अब आर्म होल में जो हमारा टक्स लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, तो देखिए वो भी ये वाला चार्ट हम देखेंगे। तो देखिए ये हमारा कितना लग रहा है, 1.25, 1.25। तो ये सेंटर है, सेंटर पे ही हम इसको रखेंगे इस तरह 1.25 पर एक मार्क कर देंगे, ठीक है। दूसरा मार्क इस तरह इस पे रखेंगे 1.25 पे, दूसरा मार्क हो जाएगा हमारा। 2 मार्क हो चुका। अपेक्स पॉइंट से मिला देना है। ये वाला भी हमने इधर मिला दिया है। मिलाने के बाद ये भी तो हमें चेक करना है, तो इस तरह मेजर टेप को रखना है, ये हमारा जितने पे आ रहा है ये वाली लाइन सेम उतने पे ये भी आना चाहिए, वहां से ये कट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, सिर्फ 1/2 इंच ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जहाँ से ये क्रॉस होगा वहाँ एक लाइन लगानी है फ्रेंड। लाइन लगा दिया हमने। लाइन लगाने के बाद इस तरफ फ्रेंच पॉ को रखेंगे, तो ये हमारी शेप। और इधर से ये सारा हमारा माइनस हो जाएगा, और इधर से ये वाला भी सारा पार्ट माइनस में चला जाएगा, और यहाँ से भी हमारा ये पार्ट माइनस में जाएगा। और ऊपर से फ्रेंड ये वाला पार्ट भी माइनस में जाएगा, ठीक है। अब हमें जो चेंज करना है वो कहाँ से क्या चेंज करना है पहले तो हम वो देखेंगे। तो फ्रेंड एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ पर मैंने इसको वाइटनर से कर दिया है। वो मिस्टेक क्या है, जिस तरह हमने अभी तक प्रिंसेस में दिखाया था कि टक्स यहाँ कैसे लगाते हैं, सॉरी मेरे दिमाग में वही चल रहा था तो मैंने वही बता दिया। पर हमें बस थोड़ा सा क्या चेंज करना है, ये हमारा जो सेंटर है ना आर्म होल का, इस सेंटर पे हमें रखना है मेजर टेप को इस तरह। और जहाँ भी हमारा आता है 0.25 जहाँ भी हमारा आएगा वहाँ पे हमें इस तरह मार्क कर लेना है। और ये वाला जो मार्क आया ना इसको हम मिलाएंगे अपेक्स से, ठीक है। इसको हमने अपेक्स से मिला दिया। उसके बाद अब यहाँ पर रखेंगे मेजर टेप को इस तरह 1.25 पे यहाँ भी मार्क कर देना है यहाँ। अब ये वाला जो हमारा अपेक्स है इसको मिला देंगे अपेक्स से, तो ये लाइन हमारी बाहर तक जाएगी, ठीक है। अब ये जो लाइन हमारी बाहर गई है ये वाली, अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये जितना भी आ रहा है उतना ये भी आना चाहिए हमारा, तो ये यहाँ क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने और वाइटनर लगा दिया ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आप। तो हमारा जो लाइन है वो ये वाला रहेगा, मैं इसको डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा। ये और ये वाली लाइन यहाँ हमारा क्रॉस हुआ है, 1/2 इंच हम जो नीचे आए थे वो तो हमें वैसे ही रखना है। और यहाँ पर एक लंबी लाइन, लंबी मतलब कि जो इसको क्रॉस कर दे। फिर यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। तो फ्रेंड जो हमें शेप देना है, जो हमारा क्रॉस है उस पर इसको रखेंगे, इस तरह हम शेप दे देंगे। तो यहाँ से जो भी ये वाला पार्ट आएगा सब हमारा माइनस हो जाएगा। तो अभी आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे रखना है और निशान इस तरह लगाना है 0.25 जितना, ठीक है। इस तरह निशान लगाना है, जितने पे हमारा ये आएगा उतने पे हमारा यहाँ ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ हम नेक की शेप किस तरह देते हैं। चेस्ट लाइन तो हमें मिल ही गया है। अगर आपको पट्टी यानी कि जो स्टिप लगेगी वो आपको थोड़ा सा मोटा रखना है तो आप 1/2 इंच नीचे आ जाइए, और अगर आपको बिल्कुल पतला स्टिप रखना है तो आप यहीं पे मार्क कर सकते हैं और इसको इस तरह मिला देंगे। इसको हमने इस तरह मिला दिया। तो ये शेप देने के बाद फ्रेंड ये वाला हिस्सा हमारा माइनस में जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनस में हो गया। अब इसकी कटिंग हम किस तरह करेंगे, हम इसकी कटिंग देखेंगे। और फ्रेंड हम जो ऊपर स्टिप लगाएंगे तो उसकी भी तो लेंथ हमें देखनी है। तो इस तरह मेजर टेप को रखेंगे, तो देखिए ये हमारी 4 इंच पे आ रही है, तो यहाँ हम लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारी 4 इंच पे स्टिप आ रही है, हमने ये लिख लिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे।
तो इस पार्ट को हटा देंगे। अब देखिए यहाँ से जो हमारा ये प्रिंसेस है इसको कट करेंगे, और इधर से ये वाली जो राउंड शेप हमने दी थी ना, प्रॉपर शेप में ही हमें कटिंग करनी है। ये वाली कटिंग करने के बाद फ्रेंड अब हम इसको कट करेंगे, या आप इस साइड किसी को भी कट करिए। कट करने के बाद इस वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। तो यहाँ से आपको आर्म होल दिख रहा होगा, प्रॉपर शेप आ गई है। तो अभी इसको यहाँ से हम चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद फ्रेंड यहाँ से हमारा जो कटिंग होगा उसको प्रॉपर कट कर लेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर जो कटिंग होनी थी वो हो गई। अब यहाँ से हम प्रिंसेस शेप देंगे। तो आप तो चाहे तो डायरेक्ट भी शेप दे सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह का स्केल है तो इसका यूज़ करके आप डायरेक्ट भी शेप दे सकते हैं इस तरह रखते हुए, और फिर यहाँ से इसको इस तरह क्रॉस कर देंगे। पर मैं आपको बिना इसके भी आप मार्क कर सकते हैं, किस तरह करेंगे उसको देखते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड, ये जो आर्म होल वाला है ना, यहाँ से मेजर टेप को इस तरह रखना है। यहाँ से मेजर टेप को हमने एक बराबर ले रखा है, और यहाँ से हम इसका सेंटर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमें सेंटर मिल गया ये। अब इस सेंटर से 0.25 ऊपर जाना है, और यहाँ से ये वाली जो लाइन है यहाँ से 1/2 इंच यहाँ मार्क कर दिया हमने। आप चाहे तो हाथ से भी इसको इस तरह करते हुए गोलाई दे सकते हैं, तो इससे भी आपकी शेप आ जाएगी, और फ्रेंच कर्व से भी आपकी शेप परफेक्ट आएगी। तो वो आप पे डिपेंड है, आप दोनों से दे सकते हैं। तो इस तरह तो अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ हमें पॉइंट बनने नहीं देना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कटिंग करना है सफाई से, तो इस तरह। तो फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो हो चुका है। अभी वापस बैक पार्ट पे आते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें हमने इस वाले पार्ट को इस पर रखेंगे इस तरह। ये वाली जो लाइन है ना उससे बिल्कुल मैच होना चाहिए, प्रॉपर हमें मैच करना है इस लाइन से। तो यहाँ से ये हमारा माइनस में होगा, और यहाँ से भी हमारा ये माइनस में जाएगा। तो हमने यहाँ मार्किंग कर दी है। उसके बाद जितना भी ये वाला पार्ट हमारा माइनस में गया है उतना ही हमें यहाँ भी लेना है। तो ये देखिए ये हमारा 1/2 इंच जितना है, तो यहाँ भी हम 1/2 इंच जितना ही मार्क कर दे रहे हैं। और ये वाला जो आर्म होल है हमारा, इसको भी हम इधर से मिला देंगे। और ये भी हमारा माइनस में चला जाएगा। और यहाँ से भी ये वाला पार्ट माइनस में चला जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे भी हम पहले मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमारा सेंटर आया था आर्म होल का, इससे 1/2 इंच नीचे आना है। मैं फिर से बताती हूँ, अगर स्ट्रिप आपको पतली रखनी है तो ये आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको थोड़ा मोटा रखना है तो आप इस वाला 1/2 इंच नीचे या 0.75 भी आप ले सकते हैं। और ये वाली लाइन भी हम चेक कर लेंगे। तो देखिए ये भी हमारा 4 इंच है, 4 इंच। तो ये देखिए मुझे लग रहा है 4 इंच में 1 लाइन। तो इसको भी हमने मार्क करके लिख भी लिया है, ये बहुत ज़रूरी है लिखना। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड बहुत इजी मेथड मैंने समझाया है आपको। बस सॉरी एक गलती हो गई जो मैंने आपको बताया, वो मिस्टेक भी मैंने ठीक कर दिया है।
पर फ्रेंड अभी आदत धीरे धीरे हो जाएगी सिखाने की, तो मेरा भी हाथ थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अभी फ्रेंड बैक साइड पे हमें एक डार्ट देना है, तो इस तरह हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे। तो ये वाला जो डार्ट होगा ये हमारा 4 इंच ले सकते हैं आप, हम यहाँ 3.5 ले रहे हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। और 1 इंच का डॉट होगा, यानी कि हाफ इंच दोनों साइड। तो फ्रेंड हमारा जो कटिंग वाला पार्ट है ऑलमोस्ट रेडी है। और फ्रेंड एक चीज़ और, ये जो मैंने क्रॉस वाला निशान लगाया है इसका मतलब हाफ इंच हमें सिलाई के लिए लेना है इसमें, और इन दोनों में भी हमें हाफ इंच सिलाई के लिए लेना है। ठीक है, यहाँ हमें हाफ इंच लेना है, यहाँ और यहाँ, क्योंकि बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा। तो फ्रेंड मैंने बैक पे बैक लिख दिया और फ्रंट पार्ट पे फ्रंट पार्ट लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो आज जो हमारी कटिंग थी और ड्राफ्टिंग वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको डायरेक्ट जिस तरह फैब्रिक के पैटर्न पे रखना है पैटर्न को रखेंगे, हाफ इंच बढ़ा के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो वो सब कुछ हम आपको स्टिचिंग वाले पार्ट में दिखाएंगे। अभी हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं, मिलेंगे स्टिचिंग वाले पार्ट 2 में, जिसमें हम पूरी डिटेल आपको सिखाएंगे। तो आई होप मेरी ड्राफ्टिंग आप लोग को समझ में आती है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर सच में आपको समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए। चलिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।